हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये लिखा हुआ है विपिन पांडे 3043। ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे स्मॉल लेटर में है। हूबहू जो पीडीएफ हम पढ़ाते हैं वही वहाँ पे मिल जाएगी। आइए अब हम तीसरा लेक्चर है हमारा ये। आइए हम लोग देखते हैं कोर टू डुओ। कोर टू डुओ का मतलब होता है एक डुअल कोर प्रोसेसर है ये। कोर मतलब होता है आंतरिक और डुओ मतलब होता है डुअल। डुअल मतलब मल्टीटास्किंग काम कर सकता है ये प्रोसेसर। और 2006 से लेकर के 2012 तक इस प्रोसेसर का बहुत प्रचलन था। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे कोर i3, कोर i5, कोर i7 आने लगे। ठीक है। एसएसडी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। और अगर ये देखा जाए कि एसएसडी और एचडीडी इसकी स्पीड एसएसडी की फास्ट होती है। क्यों होती है? कि भाई ये ओपन होने में और लोड होने में कम टाइम लेता है और ये अधिक टाइम लेता है। अगर इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। अब ये पूछा जाए कि एसएसडी और इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इसमें लग रहा है कि इसको बता देना चाहिए। ठीक है आपको। एक तो ये फास्ट होता है, एसएसडी फास्ट होती है, एचडीडी स्लो होती है। ठीक है। ऊपर से ये महंगा होता है और ये सस्ता होता है। क्या? एचडीडी। ठीक है। ये बिजली की खपत जो है बहुत कम लेता है। कौन? एसएसडी। और ये ज़्यादा खपत करता है बिजली का। ठीक है। स्टोरेज एसएसडी का कम होता है क्योंकि ये महंगा होता है, इसको लोग कम यूज करते हैं। एचडीडी जो है सस्ता होता है, इस वजह से इसका स्टोरेज अधिक होता है। ठीक है। स्टोरेज अधिक होता है। तो इतना इसका डिफरेंस है। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देते हैं। डेटाबाइट 1024 इकाई के बराबर है, टेराबाइट के बराबर है ये। ठीक है। अब आ जाते हैं, इसमें हमने कुछ स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, बेसिक यूनिट्स जो होती हैं मेमोरी की, उसको हम देख लेते हैं। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। फिर होता है निबल। निबल इज इक्वल टू 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। और बाइट होता है 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है। अगर इनको याद कर सकते हैं हम लोग तो ऐसे याद कर सकते हैं, BKMGT। ठीक है। और सब में इधर 1024 लगा देंगे। अपने आगे वाला मान लो जैसे 1024 गीगाबाइट जीबी बराबर 1 टेराबाइट। ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये अपने आगे वाले में 1024 के बराबर होता है। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आ जाता है पेजिंग। पेजिंग क्या होता है? पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो भौतिक मेमोरी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। ठीक है। हार्ड ड्राइव जो होता है वो एक मेमोरी, उसको क्या करता है कि वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज करता है रैम। जब रैम वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज करता है तो रैम को लगता है कि हमारी जो स्पेस है, जैसे मान लो 4 GB की रैम है, उसको लगता है कि हमारी स्पेस पूरा वर्चुअल मेमोरी के बराबर है। वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, उसको बता देता है कि आपके पास 100 GB डेटा, 100 GB है, आप परेशान मत होइए, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो ले आइए, हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस वजह से वो बोल रहा है। जैसे पेजिंग का आप देखो, अगर पेजिंग का मतलब नहीं समझ में आया हो तो पेजिंग एक और समझ सकते हैं आप। पेजिंग का एक, जैसे मान लो कि एक बुक होती है, बुक में पहले इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग के बाद पर पेज वाइज कंटेंट होता है। तो ये जो आपको मान लो कि अगर कोई बुक का कोई पेज पढ़ना है तो आप इंडेक्स में जाएंगे, सीधे वहाँ से चले जाएंगे बुक पे, पेज में, वो पेज पढ़ के चले आए। तो यही काम पेजिंग सिस्टम में करता है। अगर आपको कोई डेटा उसको चाहिए, वो तुरंत उसको वर्चुअल मेमोरी में गया, वहाँ से लेके चला आया, उसको दे दिया। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। विशेषता जो सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी को पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाती है। तेज अभिगमन डेटा, जाहिर सी बात है ये महंगी है, फास्ट है, और लागत इसकी महंगी है, और इसमें स्टोरेज कम है। इसी वजह से एसएसडी जो है एचडीडी से ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है।
IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो होता है उसमें डेटा संग्रहित किया जा सकता है। कितना डेटा? 1.44 MB डेटा संग्रहित किया जाता है 3.5 फ्लॉपी डिस्क में, इंच फ्लॉपी डिस्क में। ठीक है, इसमें एक तो देखो कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब ये बंद हो गया है पूर्णतः। USB ड्राइव, हार्ड डिस्क अब जो है चलन में जो है ये आ गए हैं, USB ड्राइव, हार्ड डिस्क और क्लाउड स्टोरेज अब ये चलने लगे हैं। कंप्यूटर, नए कंप्यूटर में HDD की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव की प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये तेज होते हैं, बिजली कम लेते हैं इस वजह से। ठीक है, लाइट बहुत कंजम्पशन बहुत कम करते हैं ये। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कैश मेमोरी में मौजूद डेटा का अनुरोध करता है तो डेटा को कैश मेमोरी से सेंट्रल मेमोरी यूनिट CPU में स्थानांतरित किया जाता है। इसे हिट के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लो CPU हो गया, उसको जब डेटा चाहिए, यहाँ आ गया रैम। ठीक है, ये हो गया रैम, यहाँ होती है कैश। जब इसको डेटा चाहिए, ठीक है, तो जैसे इसको डेटा चाहिए, इस हस्तांतरण मतलब ये चाहिए, ये तो मांग रहा है, इस हस्तांतरण को हिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हिट कहते हैं, हिट, HIT। ठीक, वही बोल रहा है ये। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी बहुकार्यन तंत्र में बफर, या बफर लिखा हुआ है, बफर रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा का प्रकलन कर सके। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी। मूर का नियम ये कहता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की गति हर 2 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाएगी। जितनी होगी 2 वर्ष में वो 2 गुनी क्षमता को गेन कर लेगा। ये बात भी सही है, अगर देखा जाए तो मूर का नियम भी सही कह रहा है। मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय लेता है कैश मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी वही वाली जो अभी बता रहा था ना, वर्चुअल मेमोरी वही है। जैसे रैम 4 GB की है, लेकिन उसको लग रहा है 4 GB की है, लेकिन अब उसको लग रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल मेमोरी उसको ये बता रही है कि हमारा भी स्पेस आपका ही है। और इसी वजह से देखो 4 GB रैम में 100 GB का प्रोग्राम रन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्चुअल मेमोरी वहाँ ये बता देता है रैम को कि आप 4 GB नहीं, हमारा भी आपका ही, जो हमारा स्पेस है वो आपका ही है, इस वजह से। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट वही ये वाला है। टेबल पे जैसे मान लो कि किताबें रखी हुई हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये किताब हटा करके यहाँ रखनी पड़ेगी, तो आप यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि आपके पास स्पेस बहुत है, क्योंकि आपको पढ़ने का मौका मिल गया यहाँ पे, आपने किताब हटा दी। ठीक है, लेकिन आपका कार्य तो हो गया ना। वही चीज़ है कि रैम को कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है बायोस का सिंपल सा काम होता है कि जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे कंप्यूटर की, तो वो पहले हार्डवेयर चेक करेगा, फिर बूट प्रोसेस स्टार्ट करेगा, फिर बेसिक सेटिंग कंट्रोल करेगा। ये सारे काम उसके होते हैं। और बायोस एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए, कहा जाए तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आ जाइए। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 KB के बराबर, किलोबाइट के बराबर। ठीक है, आइए। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट होती है, बिट होती है, उसमें बाइट ही दिया रहा होगा, तो इन्होंने बाइट मान लिया है। ठीक है,
बिट भी होती है, बाइट भी होती है। उसको सर्वोत्तम परिभाषित किया जाता है फर्मवेयर में। सॉफ्टवेयर को एक फर्मवेयर आप बोल सकते हैं, ठीक है। आ जाइए इधर। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम ऑप्टिकल डिस्क द्वारा दर्शाया जाता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर है, सीडी रोम एक हार्डवेयर है, ठीक है। इसका स्टोरेज जो होता है 700 MB होता है, एक हार्डवेयर है और ये 700 MB का होता है सीडी रोम, ठीक। परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम। रोम को आप ऐसे याद रख लीजिए जैसे आपके हाथ में रोए होते हैं, बाल जिनको बोलते हैं, हाथ पैर में होते हैं ना, तो आप ये अस्थाई होते हैं, ठीक है। रोम आपके अस्थाई होते हैं, ठीक है। तो आप परमानेंट मेमोरी ऐसे याद कर सकते हैं कि रोम जो है स्थाई है तो रैम अस्थाई है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर प्रणाली में अधिक संग्रहण क्षमता होती है टेराबाइट की, उसमें जो ऑप्शन नहीं होगा वो टेराबाइट ही होगा। अब इसमें कह रहा है, आगे देखते हैं। छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्रित और टेक्स्ट भेजने के लिए भेजा या प्राप्त कर सकते हैं उसे फैक्स मशीन के द्वारा। आपको पता ही है कि फैक्स मशीन के द्वारा यह कार्य होता है, बहुत टाइम से होता था। एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ये प्लस माइनस अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करता है, ठीक है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, और एक लॉजिक यूनिट। तो अब आप ये देख लीजिए, कंट्रोल यूनिट मतलब क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। लॉजिक यूनिट मतलब लॉजिक का कार्य करेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। कैश मेमोरी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। हाँ सही है। मुख्य मेमोरी मतलब जैसे हो गया कि आपको यहाँ पे रोम हो गया, ठीक है, यहाँ ये कैश मेमोरी हो गई, ये हो गया सीपीयू, अभी बताया था ना। तो यहाँ से जब ये डेटा मांगेगा, यहाँ डेटा मिल जाएगा तो इसको हिट के रूप में जाना जाता है। तो ये इसी को कह रहा है कि बफर का कार्य करता है, ठीक। आ जाइए। अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम। आपको पता ही है कि रोम अगर हमारे हाथ में है तो अस्थाई है, ठीक है। इसका मतलब कि अस्थाई कौन सी है? रैम है। आ जाइए नेक्स्ट। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के उपयोग के लिए किया जाने वाला शब्द है कैश डेटा। कैश डेटा क्या कहते हैं? अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है ये, ठीक। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। वैसे पूछा जाए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती कौन कौन सी हैं प्राइमरी डिवाइसेस, तो इसमें रैम भी आता है, रोम भी आता है, और इसमें जो है आपका कैश भी आता है, और इसमें रजिस्टर भी आता है, ठीक है। ये चारों आते हैं प्राइमरी मेमोरी में, ठीक। आइए। कंप्यूटर संसाधक के रूप में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किया जाता है क्लॉक स्पीड से, ठीक है। सीपीयू का प्रोसेस एक सेकंड में कितनी तेजी से काम करता है वो डिफाइन करता है आपका क्लॉक स्पीड, ठीक है। कितना तेजी से एक सेकंड में सीपीयू आपका कार्य कर रहा है उसको कहते हैं क्लॉक स्पीड, ठीक। आ जाइए यहाँ देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम का आकार आम या रेंज होता है, मतलब आकार की रेंज की होती है, किस आकार की रेंज की होती है? 4 GB से लेकर के 16 GB के आसपास ऑफिस में या लैपटॉप में जो होता है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ। आलिया के पास 26 MB डेटा और दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता में USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए कि आपका ये कितना हो जा रहा है? 6600 MB डेटा, ठीक है। 6600 MB डेटा हो गया। तो अगर 1024 MB मान लो कि होता है 1024, तो 1024 वाला मामला हटा दो तो सीधे लगभग 7 GB डेटा में हमें आवश्यकता है। अगर इसके आसपास कोई मेमोरी दिया होगा इन्होंने, देखिए यहाँ 10 GB दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए 10 GB दे रहे हैं ना, तो 10 GB नहीं
मतलब ये 7 GB हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं रहा होगा तो 10 GB आप मार सकते हैं अगर मान लो कि वहाँ पे नहीं है। CPU का वह भाग जिसमें सर्किट लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे जाना जाता है कंट्रोल यूनिट के नाम से। ठीक है, ALU में आपको बोला था ना, ये कंट्रोल यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट होती है, तो वही है। ठीक, आइए आपको आगे देखते हैं। यहाँ ये इसको कहते हैं वर्ड लेंथ। ठीक है, वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। वर्ड लेंथ कुल मिलाकर के आप इतना जान लीजिए, कंप्यूटर एक समय में जितने बिट्स को प्रोसेस या स्टोर कर सकता है उसे वर्ड लेंथ बोला जाता है। एक सेकेंड में इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है, क्या? टेप ड्राइव। ठीक है, टेप ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, जो डेटा को मैग्नेटिक टेप पर स्टोर करती है। ये बहुत ओल्ड मॉडल है और सीक्वेंशियल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। यदि हमें बीच का डेटा चाहिए तो पहले वाले डेटा को देखना पड़ेगा। ऑर्डर आप बहुत पहले आता था, आपको पता हो कि अगर आपको पीछे वाला गाना सुनना है तो आगे वाले गानों से आपको या तो मतलब उसको फास्ट करके देखना पड़ेगा या तो आपको वैसे जाना पड़ेगा। डेटा को बनाए रखने के लिए मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। डी रैम, इसको डायनेमिक रैम कहते हैं। इसमें मैंने लिख रखा है, अभी आपको बता देते हैं, स्टिकी नोट में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ड्राइव प्लेटर नामक एक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको बताया ही था मैंने HDD। स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है कैश, जाहिर सी बात है। CRT का मतलब क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब। ठीक, प्राइमरी मेमोरी या इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि जैसे प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, तो ये 4 प्रकार की होती हैं। ये देखिए, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इसमें कितनी चीज़ें आती हैं? एक तो रैम आता है, एक रोम आता है, कैश मेमोरी आ जाती है, रजिस्टर आ जाते हैं, 4 आते हैं। ठीक, तो आ जाइए इसमें देखते हैं कि रैम होती है कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। आपको पता ही है, रोम हमारे पास है, ठीक है, तो इसका मतलब रोम अस्थाई होगा, रैम अस्थाई होगा। ठीक, अब आ जाते हैं कि इसमें जो है रैम की प्रोसेसिंग फास्ट होती है। टीवी, ठीक है, एक तो टेम्परेरी होता है ये, दूसरा वोलाटाइल होता है। टीवी क्या होता है? रैम टीवी होता है, एक टेम्परेरी है, वोलाटाइल है, इसको याद रखिएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं रैम। एक एस रैम होता है, स्टैटिक रैम बोलते हैं। एक डी रैम होता है, डायनेमिक रैम बोलते हैं। स्टैटिक रैम क्या होता है? ये क्या करता है कि फास्ट होता है और इससे क्रिएट क्या किया जाता है? इससे क्रिएट कर सकते हैं ट्रांजिस्टर्स और कैश मेमोरी। ठीक है, क्या? किससे? एस रैम से। और डी रैम से क्या होता है कि ये स्लो होता है, नीड फॉर रेफरेंस के लिए होता है ये। इसका यूज किया जाता है कैपेसिटर में। ठीक है, कैपेसिटर को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और डी रैम का ज़्यादातर यूज लैपटॉप में, मोबाइल्स में, ऐसे जगह यूज किया जाता है। ठीक है, आ जाते हैं रोम में। रोम क्या होता है? परमानेंट होता है और इसकी स्पीड स्लो होती है। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पी रोम होता है। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, और ईईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो इसमें ये देखिए कि पी रोम जो होता है ये इसको रीड राइट नहीं किया जा सकता, रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। और ईपी रोम में क्या होता है कि इसको इरेज किया जा सकता है, लेकिन कौन कर सकता है? मैन्युफैक्चरर करेगा, जहाँ से ये बन रहा है वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या करेंगे कि यूवी रेज से इसको हम इरेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ईईपी रोम जो है इसको हम खुद ही कर सकते हैं डिलीट। जैसे मान लो कि पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में जो मुझे चाहिए वो डेटा हमने रख लिया, नहीं तो जिसको डिलीट करना है वो डिलीट कर दिया।
एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों छोटे छोटे स्विच होते हैं, उन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं। आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर जैसे छोटे छोटे ऐसे स्विच लगे होते हैं। मेन ट्रांजिस्टर का काम होता है कि एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। करंट को कंट्रोल करता है, ये स्विच की तरह कार्य होता है, ऑन ऑफ करने का इसका कार्य होता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए इसका। आ जाइए नेक्स्ट। स्कैनर प्रकाश। स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण अंक कोड पढ़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, OMR जिसको बोलते हैं, वही की बात कर रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट। प्लाटर जो होता है, प्लाटर उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर, प्लॉटर आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं, जैसे जो सिनेमा वाले नहीं होते, जो मूवी के बड़े बड़े चित्र होर्डिंग लगाई जाती हैं, वो सब प्लॉटर से बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी जो 3284 का एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम, ठीक। आ जाइए। SSD एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका पूर्ण नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है, अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर के डेटा पाथ ये होते हैं। डेटा पाथ भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है, ठीक है, डेटा पाथ। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ जाते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? गणना करना और तार्किक संक्रियाएं करना, आपको बताया ही था, ठीक है। आ जाइए देखते हैं। यहाँ आ जाते हैं। अंकगणितीय संचालन तार्किक संचालन किए जाते हैं ALU के द्वारा। PCI का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। आ जाइए यहाँ से देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में फर्म के लिए प्राथमिक भंडारण के माध्यम के रूप में मेमोरी का सामान्यतः एक अधिक उपयोग किया जाता है। सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वो है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है कि एक तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, लाइट बंद होने पर भी डेटा स्टोर रहता है इसमें, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, SSD कार्ड हो गए, मोबाइल की इंटरनल मेमोरी हो गई, ये रीराइटेबल मेमोरी बोली जाती है इसको। बस क्या करता है? जैसे आपके लाइफ में जो कार्य करता है ना, वही काम बस भी करता है कंप्यूटर सिस्टम में। CPU में एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि CPU में क्या होता है कि CPU में जैसे बस होता है ना, बस आपको क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। एड्रेस क्या करता है? एड्रेस क्या करता है कि आपको ये बताता है कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। तो वही वाला काम CPU में भी, कंप्यूटर में सेम वही काम होते हैं जो आपके दैनिक लाइफ में है। एड्रेस ये बताता है कि आपको जाना कहाँ। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या होता है? तारों का एक बाह्य मंडल जो भिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस स्पेस नेक्स्ट देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस पेश किया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता है, वो चुंबकीय टेप है, ठीक है। अब अगला चैप्टर जो है हमारा में है सॉफ्टवेयर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।